ऑनरेबल प्रधान महोदय, रेस्पेक्टेड आईएएस से, जो कि मुझे लग रहा है शायद कमी है पिछली बार से, आईआईआरडी के ऑफिशियल्स जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने के लिए कहा, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि सर ने अभी कहा है, शर्मा जी ने, कि ये जो मेन मुद्दे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि गॉन टू गॉन, गलत को जो भी हो गया उसको अगर पकड़ के बैठेंगे तो अच्छा करने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और उस चीज पे अच्छे पे ज्यादा बेहतर तरीके से फोकस नहीं कर पाएंगे। तो पॉजिटिवली सोचें, मोटा मोटा बोलने से पहले मैं बोलने के 2 मिनट केवल लूंगा कि बोलने के कुछ, जैसे बोलने और सुनने के कुछ नियम होते हैं या उस स्थिति के हिसाब से बोलना और सुनना भी चाहिए। तो पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, प्रधान महोदय जो हैं थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे, लेवल क्या है, क्योंकि थैंक यू वेरी मच, और आईएसए थैंक यू। तो हमें इससे पता चलता है कोई भी बोलने वाला है कि किस लेवल पे उसको बोलना चाहिए। ब्लड, खून, रुधिर और रक्त, एक ही चीज के 4 नाम होते हैं। ब्लड इज फ्लोइंग इन द वेन्स, रक्त धमनियों में प्रसंचरित हो रहा है या खून नसों में बह रहा है। मुझे लगता है कि आप सभी खून नसों में बह रहा है थोड़ा सा इजीली समझेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में जैसे कि कोई बोलता है तो ये साउंड वेव्स जो हैं एक तरह से वैसे ही काम करती हैं जैसे आपने रामायण और महाभारत के युद्ध में, जैसे आपने सीरियल में देखा होगा कि इधर से राम और रावण का बाण जा रहा है, दोनों अगर बोलते हैं तो दोनों का कोई प्रभाव ना होकर के नीचे गिर जाता है बाण। तो इसलिए थोड़ा सा लिसन आप करेंगे। अगर कोई भी सुनने के बाद में बोलने वाली बात होगी तो उसे नोट कर लें और वो बाद में उसको जरूर पूछ लें, वो सब इसमें टाइम रहेगा। सबसे पहला है वीएपी इम्प्लीमेंटेशन गैप। सर्टेनली ये तो है कि कुछ चीजों को जो है ओवरली या ये कहा जाए कि साइड करके हमारे यहाँ पे ये रहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हम लोगों तक उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें। और स्टेटों में जैसे मैंने जल जीवन मिशन किया तो वहाँ पर सबसे पहले जैसा कि प्रोसीजरली गाइडलाइन में है, जेजेएम की गाइडलाइन, मेरा ये भी मानना है कि ट्रेनिंग आईएसए में अगर नहीं भी हुई हैं तो हमारे रेस्पेक्टेड आईएसए हैं, इनके पास में जेजेएम की गाइडलाइन रही है और उसके हिसाब से इन्होंने काफ़ी हद तक कवर किया है, अच्छा किया है। लेकिन ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में एक अंतर होता है। कैपेसिटी बिल्डिंग जो है ना खत्म होने वाला प्रोसेस है और लगातार चलता रहता है। तो जैसा कि मैंने कहा गॉन टू गॉन, वो तो ट्रेनिंग्स जो नहीं हुई कोई बात नहीं है, कैपेसिटी बिल्डिंग की प्रक्रिया होती रहेगी। और जैसा कि मैं भी मानता हूँ स्ट्रांगली, और ऑनरेबल पीएम महोदय ने भी अपनी जेजेएम की गाइडलाइन में पहले ही प्रश्न पे लिखा हुआ है कि ये जो जेजेएम मॉडल है ये कम्युनिटी सस्टेनेबल मॉडल है। कम्युनिटी को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए कि वो लगातार इस मॉडल को सस्टेन कर पाएं और अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट प्रॉपरली कर पाएं। तो इस परिप्रेक्ष्य में वीएपी इम्प्लीमेंटेशन गैप, चूंकि कैपेसिटी बिल्डिंग में टेक्निकली उनको चीज़ें समझाने में, जैसे 5वीं क्लास का कोई है, कोई भी डब्ल्यूएससी मेंबर या नहीं भी पढ़ा मोस्टली, जैसा कि हुआ चाचा मामा काका पंचायत समिति के पंचायत घर में बैठ करके और सरपंच महोदय के द्वारा या प्रधान महोदय के द्वारा जो भी कहा उन लोगों को, मतलब 5-7 को ले लिया प्रैक्टिकली, मैं तो क्या ले लिया, कोई बात नहीं। लेकिन वो चेंज कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, वो अब कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जो गैप वाली बात है, जो ये गैप वाली बात है कि इसमें जो गैप हुआ है, तो मुझे लगता है कि गॉन टू गॉन अच्छा ही हुआ कि ये वाला थोड़ा सा, मतलब गैप जो आप कह रहे हैं इस वर्ड को, मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर नॉलेज इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती। क्योंकि अगर 5वीं पास को अगर कहा जाए कि कैचमेंट एरिया कहाँ पर है और कहाँ पर स्टोरेज किया जाएगा,
तो वो इतने प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाएगा जल्दी से, मतलब जो इमीडिएट उनकी नीड पूरी करके, जैसे कि क्विक एक्शन होता है ना, मुझे जल्दी से जल्दी पानी पहुंचाना है और जल्दी से जल्दी आवश्यकता पूर्ति करनी है। तो मुझे लगता है कि ये पहले पानी पहुंचा दिया गया, जबकि ज्यादातर स्टेटों में क्या हो रहा है कि 15 से 18 महीने पहले ISA को IEC एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन की जो एक्टिविटीज हैं वो करनी है। वाटर मैनेजमेंट क्या है, जो स्टेट लेवल से इनके मॉड्यूल्स डिजाइन करके हम लोगों ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में इस तरह से भेजे थे, और मैंने कई लोग आए हैं तो मैंने उनको बताया भी कि इस तरह से हम लोग कर सकते हैं ग्रे वाटर किस तरह मैनेजमेंट, मतलब बताना क्या है ये भी तो है। मतलब हम लोगों ने वहाँ ट्रेनिंग दे दी, 14 एक्टिविटी कर दी, क्या दी, क्या डिजाइन किया, वो हमारे यहाँ स्टेट से एक यूनिक वैसे होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे आप सब लोग भी कहते हैं ना, मैं भी आपके साथ में सहमत हूँ कि स्टेट से ही वो मॉड्यूल डिजाइन करके, या IEC का जो भी अप्रूवल है सभी को एक यूनिक होना चाहिए। बात सब्जेक्ट से थोड़ा सा इधर उधर जाने वाली हो गई, तो इम्प्लीमेंटेशन गैप है ओवरऑल। मतलब ये है कि भाई पानी पहुंच रहा है, जल्दी से पाइपलाइनें डल गई और स्टोरेज वाली बात आ गई, तो वो जो VAP वाली बात है वो अगर नहीं हो पाई तो ऐसा कोई चिंताजनक बात नहीं है। मतलब गलत हो गया तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, यहाँ तो ये बात होगी। अगर ट्रेनिंग ISA की बात है तो JJM गाइडलाइन के हिसाब से उनको अवेयरनेस करनी थी, और दिल से जिन लोगों ने जी जान झोंक करके, मेरा ऐसा मानना है कि जो आदमी दिल से अच्छा करने की सोचता है तो सारी कायनात एक साथ देती है। मेरे बेटे ने एक फिल्म दिखाई थी, उसमें किसी अभिनेता का ये डायलॉग था कि जो भी मतलब हम लोग अच्छा सोचते हैं या करने की ऐसा भूमिका बनाते हैं तो वो मतलब उसका रिजल्ट सारी कायनात, यानी मेटाफिजिकल जो पावर्स हैं, जो अदृश्य शक्तियां हैं, जैसे बात कर रहे थे शर्मा जी शुरुआत में ईगो और उसकी, तो वो सब्जेक्ट उस थोड़ा सा वैसे हो जाता है कि भाई ये जैसे कई लोग, मतलब मैं बता रहा था कि वर्ड को समझना या शब्दों को लिखे हुओं को ना समझ के ना उस शब्द जो बोलने के पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जन कल्याण के थे वो आप थे, तो आप कह रहे थे मेरी ईगो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुझे लग रहा है कि आप ज्ञान को कह रहे थे, नॉलेज बढ़ गई है, ये कह रहे थे ना, मेरा यहाँ तक मानना है। बोलिए सर। हाँ यही था सर मेरा, यही था ना कि ईगो अगर कहेंगे कि मेरा घमंड बढ़ गया तो ये वर्ड थोड़ा सा समझ नहीं पाए होंगे ईगो क्या होता है, तो मतलब वो थोड़ा सा क्लियर करने वाली बात थी। तो ये ट्रेनिंग जो ISA की है वो JJM गाइडलाइन के हिसाब से सबके पास में गाइडलाइन रही है, क्या क्या करना है, कैसे कैसे होना है, एकदम से पूरी रामायण है वो, मतलब गीता है ना, उसमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। और गाइडेंस के लिए हमारे डिपार्टमेंट के सभी ऑफिशियल्स हर समय तत्पर रहते हैं। एक मेरा भी मानना है आप लोगों के साथ में कि हमारे डिपार्टमेंट के लोगों को भी इसकी पूरी समझ ग्राउंड लेवल पे ना होने पाने की वजह से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि इनको नहीं है, लेकिन मैंने अभी 90 या 100 लोगों की एक वर्कशॉप ली और मैंने उनसे PRA के बारे में पूछा, तो नाम भी थोड़ा सा उनको ये लग रहा था कि है क्या। तो ये ट्रेनिंग ISA की नीड, मुझे लगता है ISA ज्यादा और बेहतर तरीके से कर पाए हैं या करते हैं, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग रेगुलर होनी चाहिए। तीसरा है ट्रेनिंग VWSC की। VWSC की जैसे आप सब लोग मानते हैं, और मेरा तो ये मानना है कि VWSC जो JJM की धुरी है, जो VWSC है वो JJM की धुरी है, क्योंकि ये कम्युनिटी सस्टेनेबल मॉडल बनना है और आगे जाकर के पूरे गांव में पानी कहां से आना है, किस तरह से स्टोर किया जाए। जैसे कि एक टेक्निकली आपका बैकग्राउंड सर एमटेक करिए वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में। वेरी नाइस। तो तभी मैं मतलब ये सुन रहा था, बड़ा अच्छा लगा। PPM वर्ड मतलब जो है कई सारे लोगों को ध्यान में रख करके मतलब कुछ शब्द बोले आते हैं। तो जैसे हम लोग क्लोरीन की जैसे बात कर रहे हैं, तो क्लोरीन अगर ज्यादा भी हो जाए ना तो वो भी बहुत नुकसानदायक होती है। वो भी क्या है, बालें झड़ने लग जाते हैं, स्किन की डिजीजेस वगैरह इस तरह की। तो ये कम से भी और ज्यादा से भी कम हो। आई थिंक वी शुड नॉट रिवॉल्ट टू अवर बेस्ट ट्रेडिशंस। श्रेष्ठ परंपराएं हैं, हमें कुछ सिखाती हैं। नेचर से जुड़े रहना एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। और ये जो पानी है, अगर कोई ये कहना चाहे कि हमारे यहाँ पानी तो बहुत अच्छा आ रहा है और पानी तो है साहब, हम क्यों ले कनेक्शन, कन्विंस कर सकते हैं। क्वालिटी ट्रीटेड, ये दो चीजें चाहिए तो आपको कनेक्शन लेना चाहिए। JJM के दो ही आउटपुट हैं,
हर घर पे कनेक्शन। कोई कहेगा क्यों लें, तो आप गुणवत्ता के बारे में और दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो बता सकते हैं, टाइम की भी जो एक बचत होती है वो भी बता सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी आउटपुट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सहभागिता, उसका आउटपुट क्या है? कुछ ना कुछ हमारी परंपराओं में है, कुछ दिया है तो कुछ वापस देंगे, इस हाथ से देंगे उस हाथ से लेंगे, लेना होता है ना, आपस में लेन देन होता है। मतलब कि हमने कुछ दान पुण्य किया, किसी ने हमें कुछ दे दिया तो वापसी में हमारे बेटे के उसमें सगन आके डाल गए तो फिर हम भी उनके यहाँ डालते हैं। तो ये थोड़ा सा क्या है कि आप लोगों को कैपेसिटी इस पे फोकस रखना पड़ेगा कि वो बिल दे दें। बिल का मतलब सहभागिता वही है, अंशदान, और फिर जो बिल देना। जेजेएम की गाइडलाइन कहती है कि लोगों की सहभागिता होनी जरूरी है, हर घर कनेक्शन नीडफुल जो है वो होना चाहिए। तो कनेक्शन हो रहे हैं, बड़ी जल्दी जल्दी से काम हुआ है। और मुझे लगता है ट्रेनिंग VWSC की अगर ट्रेनिंग नहीं हुई तो कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में लगातार प्रोसेस ये और अधिक होने चाहिए। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ISA के बारे में हम कल ही बात कर रहे थे, चीफ साहब मुझसे कह रहे थे कि राजकुमार जी ये तो थोड़ा सा अभी आने वाले हैं जस्ट, तो पूरे WSS से जो हिमाचल को देख रहे हैं वो जोगिंदर सर, चौहान सर, तो अभी वो कुछ देर में आएंगे। तो मैं इसके बारे में बात कर रहा था सर के जिन लोगों ने काम कर, मतलब वो मानते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि ये एक्टिविटी पूरी करो, ये तो नहीं बताया गया था ना कि कैसे करो। लेकिन उसमें एक लाइन, जैसे मैंने पिछली बार जो MOU डिजाइन किया और अभी शासन सचिव पर वो अप्रूवल के लिए गया हुआ है ना, MOU मैंने बताया था ना आपको पूरा तरह से ब्रीफ करके कि कम्युनिटी में, डिपार्टमेंट में और RD में, रूरल डेवलपमेंट में यानी पंचायती राज में, इन तीनों के साथ में तालमेल और समन्वय बनाने के लिए एक मैंने MOU डिजाइन किया। तो वो जिससे कि बेहतर तरीके से सारे रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ पाए और वो बेहतर तरीके से आगे इम्प्लीमेंट कर पाए। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं उनसे कह रहा था सर कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गए, भाई कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गए, जैसे आज खत्म हो गया तो कल आपका मतलब जायज बन जाता है कि मैं क्यों काम करूं, मैं साइन करवाने क्यों जाऊं। प्रैक्टिकल बात है कि नहीं? उसको एक्सटेंड करके एक, जैसे सर का मानना था बिल्कुल वैसा ही मानना हमारा है कि वो एक तरह से री कॉन्ट्रैक्ट हो और फिर से मतलब जो है सारी चीज उसमें क्लियर हो, जिनका खत्म हो गया है और जो एप्रिशिएटली वर्क कर रहे हैं अभी जिनके पास में काम है, तो वो इसको साथ में लेकर के, जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी को एकदम से क्या होता है कि कई लोग जैसे बेटी हुई तो कई प्रदेशों में ऐसा है कि झाड़ियों में ले जाकर के फेंक देते हैं, दुर्भाग्य से ऐसा कई जगह देखने में आया है। तो VWSC लाइक ए न्यू बॉर्न बेबी, तो इसको आपने जन्म दे करके वहां छोड़े, उसको पता नहीं है मुझे बैठना, उसको आता नहीं, चलना आता नहीं, उसको एजुकेशन लेगी वो VWSC, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, फिर वो बड़ा होकर के कमाना सीखना और उसका जो है फिजिकली और माइंडली जो नैतिक रूप से सारी जो चीजें सीखनी है, एंड में होगी उसकी शादी, फिर आप उसको घर से अलग कर सकते हैं। तो VWSC जो है, VWSC है वो लाइक न्यू बॉर्न बेबी है और उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज्यादा नीड है। जैसे मैडम का मानना था, मैं स्ट्रांगली उस तरह से विश्वास करता हूँ। मैडम आप जो है ISS है? यस सर। कौन से ISS है? सर आर्य एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट सोसाइटी। वेरी नाइस। ये बहुत बड़ा काम भी शायद सबसे ज्यादा आपके पास में ही है हिमाचल में। सर शिमला का हम देखते हैं। नहीं, ओवरऑल हिमाचल में overall सबसे ज्यादा yes, आपके पास में ही ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोगों को सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें दी गई हैं। मैं देखता रहता हूँ डेली, हम लोगों का यही मंथन रहता है कि भाई क्या किया जाए उनके लिए और कैसे बेहतर तरीके से और वर्क हो सकता है। तो चूंकि मेरा यहाँ आने में ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, मेरी खुद दिली इच्छा थी कि मैं कभी IIRD मतलब जाऊँ, यहाँ सर के भी दर्शन हो जाए, जैसा कि सुना मैंने कि बहुत ज़्यादा आगे आता है कि सब लोग यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से मिल कर के काम कर रहे हैं और प्रदेश में एक अहम योगदान है IIRD का कि लोगों को अवेयर करके और कुछ कार्यक्रमों में कैसे जोड़ा जाए। क्योंकि मेरा भी एक्सपर्टाइज लाइवलीहुड और वाट कर रहा है, तो इसलिए IIRD का जैसे मैं पंजाब से नाम सुन रहा था तो यहाँ बड़ी खुशी हुई। तो ये चारों क्वेश्चन मुझे लगता है कि बिल्कुल कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप बोल सकते हैं। ओके सर।
तो कहीं कोई अगर कोई फिर भी मैं दोबारा से कह रहा हूँ, अगर कहीं फिर भी कहीं कोई कंफ्यूजन या कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते विदाउट हेजिटेशन, ओवरऑल A to Z। तो मैं प्रेजेंटेशन से चालू कर सकता वेज हूँ। फॉरवर्ड इसमें मुझे लगता है क्लैरिटी नहीं आई कि हम वेज फॉरवर्ड क्या है। ये तो ठीक है, पास्ट वाली बात हो गई, ये तो सर अब क्या, उस पे क्लैरिटी शायद मुझे लगता है आने वाली है। जी, क्लियरिटी का केवल एक ही मेन चीज था कि जैसे आगे इन फ्यूचर अब वीएपी इंप्लीमेंटेशन तो जैसे हो गया है वो ठीक है। कपूर साहब से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि कुछ जगहों पर अभी भी पाइपलाइन डली जा रही है, तो वहां पर ये वीएपी इंक्लूडिंग किया जाना चाहिए। दूसरा, ट्रेनिंग आईएसए की ये कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, मैं हो गया सो हो गया, मैं आगे की बात कर रहा हूँ। कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, अब रेगुलर चलेगी। जैसा कि मैंने आया था तभी शुरुआत में आपकी एक मीटिंग हुई ना, आप सब लोग कह रहे थे, आप लोगों ने मुझे बताया, कपूर साहब ने, भारद्वाज जी ने, पता नहीं कहाँ चले गए भारद्वाज जी, तो ये सब लोग मतलब जो है मिल करके जैसे आप लोग बताते रहते हैं, तो उसी हिसाब से हम लोगों की प्लानिंग डिजाइनिंग का जो काम है, एक प्रदेश का एक्सपर्ट होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपके जो व्यूज और ग्राउंड लेवल से लेकर के भी और उनको किस तरह बेहतर तरीके से किया जाए। तो ट्रेनिंग आईएसए की यानी कैपेसिटी बिल्डिंग रेगुलर चलेगी। पहली जो आपकी रखाई थी मीटिंग, ठीक है, आप बता रहे थे कि आपने सर ये रखा दी, इससे पहले नहीं हुई है, तो मुझे ऐसे लगा, मैंने सजेस्ट किया डिपार्टमेंट को कि इनकी एक वर्कशॉप भी होनी चाहिए। और ये जब बात नहीं हुई थी तभी शायद योगिता जी से या इनसे बात हुई थी कि आपकी एक वर्कशॉप रखाना चाह रहे हैं, हमारा एक और केआरसी है, तो वो वहाँ मंडी से और ये 2 केआरसी हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें बेहतर लगा। और ये बढ़िया तरीके से आपकी जो है इस तरह कैपेसिटी बिल्डिंग और भी चलती रहेगी। तीसरी, ट्रेनिंग जो बीडब्ल्यूएससी की है, ट्रेनिंग बीडब्ल्यूएससी की ट्रेनिंग में वर्ड को थोड़ा सा सब हटा करके इसको कैपेसिटी बिल्डिंग रखना चाहूँगा, ठीक है। तो क्या है कि वो तो 1 या 2 दिन में खत्म हो जाती है ट्रेनिंग, मैं इसको कैपेसिटी बिल्डिंग कहूँगा, वो बीडब्ल्यूएससी की रेगुलर चलेगी और चलनी चाहिए। और न्यू बॉर्न बेबी की तरह आप जो छोड़ के आ गए हैं बीडब्ल्यूएससी के, प्लीज सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए और उसमें बीडब्ल्यूएससी मेंबरों को सबको जोड़िए। एक हमारा बीआरसी भी जुड़ेंगे, मैंने वर्कशॉप में पिछली बार भी उनको कह दिया है, और सब लोग वो उसमें अगर जेई इंटरेस्ट रखते हैं तो वो भी उसमें जुड़ेंगे, जिससे वो लगातार कम्युनिकेशन का कहीं गैप ना रहे। गांव में जाकर के देखा कि भाई 5 मेंबर कौन है, पूरे दिन भर देखता देखता परेशान हो जाए आदमी, क्योंकि आपका जैसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, कोई और आईएसए चली जाए। तो मेरा तो यही सजेशन था वहाँ पर कि जो आईएसए वहाँ पहले काम कर चुकी हैं उनको ही आगे उसी तरह से वैसे काम किया जाए। तो दूसरा जो बीडब्ल्यूएससी का ट्रेनिंग है, यानी उनको लगातार ट्रेनिंग किया, उनको व्हाट्सएप ग्रुप तो प्लीज आप बना लीजिए, जैसे कि उनको आईसी मटेरियल है या कोई भी इंफॉर्मेशन है कि भाई मैं आ रहा हूँ, कौन रोकेगा। कम्युनिटी से हम टाइम ले सकते हैं, उनको दे नहीं सकते। ये मैं अपना आगे का जो सेक्शन है, आगे का सेशन मेरा जो टीआरए है उसमें मैं थोड़ा सा और क्लियर करूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट जो आईएसए का है वो तो मैंने बता दिया कि गॉन टू गॉन हो गया सो हो गया, आज पूरा हो रहा है, तो आगे के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे और कल ये बात हुई है, अभी चीफ सर भी आ रहे हैं, उनके नॉलेज में भी ये बात आ जाएगी, आपके थ्रू आएगी तो ज़्यादा और भी बेहतर रहेगा कि सब कॉन्ट्रैक्ट